नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पदोन्नत प्राचार्यों ने पद ग्रहण नहीं किया तो रद्द होंगे आदेश, शिक्षा विभाग ने की सख्ती। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में जिन प्राचार्यों ने पदोन्नति के बाद निर्धारित समय में नई तैनाती पर पदभार ग्रहण नहीं किया, उनके पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में अन्य पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। विभाग ने पदोन्नत प्राचार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में विभाग ने 771 प्राचार्यों को पदोन्नत कर विभिन्न स्कूलों में हस्तांतरित किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में पदोन्नत अधिकारियों की ओर से एडजस्टमेंट के लिए मेडिकल आधार का सहारा लेने के मामले सामने आए हैं। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने यह सख्ती बरती है। बोर्ड को सस्ती बिजली नहीं, अब बाजार में बिकेगा राज्य सरकार का हिस्सा, ई टेंडर जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए अब अपनी हिस्सेदारी की बिजली को सस्ते दाम पर बिजली बोर्ड को देने की बजाय खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है। इसी कड़ी में ऊर्जा निदेशालय ने नाथपा, झाकड़ी और रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ई टेंडर जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। अब तक प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं से मिलने वाली अपनी 12% मुफ्त बिजली हिस्सेदारी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को जनरेशन कॉस्ट पर उपलब्ध कराती रही है। यह बिजली करीब ₹2.48 प्रति यूनिट के हिसाब से बोर्ड को दी जाती थी, जो बाजार दरों से काफी कम है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली बोर्ड को भी अपनी जरूरत की बिजली खुले बाजार से बोली लगाकर खरीदनी पड़ेगी। ऊर्जा निदेशालय की ओर से जारी टेंडर 1 जून 2026 से 31 मई 2029 तक के लिए वैध रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे 2 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी की बिजली को बाजार में बेचने के लिए कंपनियों का चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में राज्य बिजली बोर्ड, विभिन्न डिस्कॉम, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और ट्रेडिंग लाइसेंस धारक कंपनियां भाग ले सकेंगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना, जाने क्या है तैयारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा देने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। आयोग इस व्यवस्था को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। राज्य में पंचायतों के 22,000 वार्डों में इस सुविधा को लागू करना प्रस्तावित है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्र तक आने में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। हालांकि इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ, प्रशिक्षण और समय की आवश्यकता होगी। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले संपन्न करवाए जाने हैं। ऐसे में सीमित समय के भीतर नई व्यवस्था लागू करना आसान नहीं माना जा सका। यही कारण है कि आयोग इस विषय पर विभिन्न स्तरों पर मंथन कर रहा है और सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। यदि यह सुविधा लागू होती है तो बुजुर्ग और असहाय मतदाताओं के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। वहीं चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भी आयोग को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। हिमाचल में शिक्षा सुधार, 75 से कम छात्रों वाले 10 कॉलेज का होगा विलय, सुकू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार 75 से कम विद्यार्थियों वाले लगभग 10 कॉलेजों का विलय करेगी। शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार स्कूलों के बाद अब कॉलेजों को भी विलय करने जा रही है। 75 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों को साथ लगते कॉलेजों में विलय किया जाएगा। इन कॉलेजों के विद्यार्थी यदि जिला मुख्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेते हैं तो सरकार उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये की राशि बतौर स्टाइपेंड देगी। तारादेवी से शिमला के बीच बनेगा रोपवे, 14 किलोमीटर होगी लंबाई, केंद्र ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने शिमला से तारादेवी के बीच प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। परियोजना की लागत 1734 करोड़ से बढ़कर 2296 करोड़ रुपये हो गई है। यह रोपवे शिमला के 15 स्टेशनों को जोड़ेगा और 12 से 15 मिनट में दूरी तय करेगा। हिमाचल प्रदेश के इस सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लग गई लाइनें, एक ही दिन में 128 छात्रों ने लिया दाखिला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घनारी में एक ही दिन में 128 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। स्कूल की बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, आधुनिक सुविधाएं और नाम मात्र फीस छात्रों को आकर्षित कर रही है। कुल्लू में भाजपा का प्रदर्शन, जयराम बोले सुकू सरकार ने 3.5 वर्षों में 3 दशक पीछे धकेला हिमाचल। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित जिले के कई नेता मौजूद रहे।
अटल सदन से लेकर ढालपुर चौक तक भाजपा ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की। ढालपुर चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों में हिमाचल 3 दशक पीछे चला गया। एक तरफ प्रदेश में आपदा से तबाही हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार ऋण लेकर अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही है। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 40,000 करोड़ से अधिक कर्ज लेकर प्रदेश को ऋण की गर्त में धकेला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, लेकिन सुक्खू सरकार 3.5 वर्ष में ही 40,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। कबाड़ से जुगाड़ राजस्थान के मिस्त्री ने कुल्लू में बनाया मल्टी फ्यूल चूल्हा, देखने उमड़ रहे लोग। हिमाचल प्रदेश की वादियों में जहां कड़ाके की ठंड और आसमान छूती गैस की कीमतें आम लोगों की जेब पर भारी पड़ती हैं, वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हुनर और तकनीकी सूझबूझ की मिसाल बन गई है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले मिस्त्री अशोक कुमार ने एक पुराने गैस सिलेंडर और लोहे के फ्रेम से ऐसा मल्टी फ्यूल चूल्हा तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह चूल्हा एलपीजी गैस पर नहीं बल्कि डीजल और मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन से चलता है, जो महंगी गैस का किफायती विकल्प है। हिमाचल में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 808 पदों के लिए आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन स्कूलों में संगीत अध्यापक, ड्राइंग टीचर, संस्कृत अध्यापक और फिजिकल एजुकेशन टीचर के 118 पद, हिंदी अध्यापक के 151, इतिहास के 86 और भूगोल के अध्यापक के 99 पद भरे जाएंगे। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर लिंक 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 8 मई रात 11:59 तक खुला रहेगा। पूर्व विधायकों की रुकी पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, 1 माह में भुगतान का आदेश से देरी पर लगेगा 6% ब्याज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की बकाया पेंशन को लेकर राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को कड़े निर्देश जारी किए। कोर्ट ने साफ कहा है कि पात्र याचिकाकर्ताओं की बकाया और नियमित पेंशन 1 माह के भीतर जारी की जाए। यदि इस समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक राजिंदर राणा और रवि ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जो संशोधन विधेयक लाया गया था जिसमें आयोग घोषित विधायकों की पेंशन रोकने का प्रावधान था, उसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया। इसके स्थान पर अब जो नया विधेयक लाया गया है वह केवल 14वीं विधानसभा और उसके बाद निर्वाचित विधायकों पर ही लागू होगा। न्याय व्यवस्था भी मजबूत करेगी सरकार, सीएम का बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात गुरुवार को शिमला में बार एसोसिएशन ठियोग के एक प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट के दौरान कही। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष BS कश्यप ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा। उन्होंने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन, अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा बार से संबंधित अन्य आवश्यक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस अवसर पर अधिवक्ता मदन चौहान ने अधिवक्ताओं की समस्याओं की ओर सीएम का ध्यान आकर्षित किया। वह हिमाचल के इस सरकारी स्कूल के आगे प्राइवेट भी फेल। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अग्रणी स्कूलों में शुमार राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घनाड़ी क्षेत्र के निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इस विद्यालय के छात्र प्रदेश भर में छाप छोड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण लगातार 10-2 की मेरिट सूची में विद्यार्थियों का स्थान बनाने का है। जेईई मेंस के नतीजे 20 को, एडवांस के लिए 23 से शुरू होंगे आवेदन, जानिए कब होगी परीक्षा। जी हां,
जेईई मेंस 2026 परीक्षा के नतीजे 20 अप्रैल को आने की संभावना है। जनवरी और अप्रैल की परीक्षा में से बेस्ट स्कोर के आधार पर फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। इसके बाद जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए 23 अप्रैल को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेईई मेंस में से शीर्ष 2.5 लाख सफल उम्मीदवार एडवांस 2026 की परीक्षा में शामिल होंगे। एडवांस परीक्षा का आयोजक संस्थान आईआईटी रुड़की 17 मई को परीक्षा आयोजित करेगा और 1 जून को रिजल्ट जारी कराएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच भारत समेत विदेश के 14 शहरों में हुई थी। इसमें 11,23,000 उम्मीदवार शामिल हुए। जनवरी सत्र की परीक्षा में 11,06,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। अप्रैल सत्र की परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र 9 अप्रैल को सार्वजनिक डोमेन में अपलोड हो जाएंगे। 11 अप्रैल को पेपर 1 की उत्तर कुंजी जारी होगी। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क लगेगा। एलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए 26 तक करें आवेदन। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य के कुशल शिक्षक तैयार करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कदम बढ़ा दिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश से हेतु आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 26 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी इस अवधि में चूक जाता है तो उसे 27 से 29 अप्रैल के बीच 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम अवसर मिलेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में हुई सामान्य गलतियों के सुधार के लिए 30 अप्रैल से 2 मई तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। पदोन्नत प्राचार्यों को 15 अप्रैल से पहले ज्वाइन करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पदोन्नत किए गए स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नवनियुक्त प्रधानाचार्य 15 अप्रैल तक अपने नए स्कूलों में अनिवार्य रूप से कार्यभार संभाल लें, अन्यथा उनके प्रमोशन ऑर्डर वापस लिए जा सकते हैं। राज्य के कई स्कूलों में हालांकि प्रिंसिपलों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग के पास कई प्रिंसिपल अपने लिए सही स्टेशन अलॉट न होने पर अपनी एडजस्टमेंट करने में लगे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कई स्कूलों के प्रिंसिपलों को प्रमोशन के बाद उनकी ज्वाइनिंग अन्य जिलों में कर दी है। ऐसे में कई प्रिंसिपल अपनी रिटायरमेंट के नजदीक दूसरे स्कूलों में जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में कई प्रिंसिपलों ने स्कूलों में अब तक ज्वाइन नहीं किया है। वहीं कुछ एक प्रिंसिपलों को शिक्षा विभाग ने ऐसे स्थान पर ज्वाइनिंग दी है जो न केवल दूरस्थ स्थानों पर है बल्कि स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बहुत कम है। इस तरह के स्कूलों में भी प्रिंसिपल ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हैं। अब बिना क्लेम किए मिलेगा पुरानी नौकरी का पीएफ। नौकरी पेशा लोगों के लिए उनकी सैलरी का एक हिस्सा है जो हर महीने करता है। वह भविष्य की सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा होता है। लेकिन नौकरी बदलने के बाद कई बार लोग अपना पुराना फंड ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। इस बड़ी समस्या का समाधान अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निकाल लिया। एक नए पायलट प्रोजेक्ट के जरिए अब आपके इनएक्टिव या डोरमेंट खातों का पैसा बिना किसी लंबे चौड़े क्लेम प्रोसेस के सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने वाला है। बता दें कि अभी पीएफ का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारियों को कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, लेकिन इस नई पहल के तहत पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। बता दें कि शुरुआती चरण में करीब 8,01,000 ऐसे खातों को पहचान की गई है जिनमें कुल मिलाकर 5200 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जमा है। वहीं पीएफओ का यह नया सिस्टम एक स्मार्ट तकनीक पर आधारित है। जैसे यह सिस्टम आपके पुराने खातों को चिन्हित करेगा, फंड अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी होनी बेहद जरूरी है। आपका पीएफ अकाउंट अनिवार्य रूप से आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपकी केवाईसी जानकारी पूरी तरह सटीक हो और बैंक खाता वेरीफाई हो। ट्रेनी कर्मचारियों का भी बनेगा सर्विस से रिकॉर्ड। प्रदेश सरकार के आदेश पर बिजली बोर्ड ने लागू की व्यवस्था। राज्य बिजली बोर्ड के ट्रेनी और जॉब ट्रेनी के तौर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड तैयार होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने सभी मुख्य अधीक्षण कार्यकारी अभियंताओं और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मार्च माह में प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने इसी को लेकर प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों समेत उपायुक्तों को पत्र जारी कर आदेश जारी किए थे। उसमें कहा गया था कि राज्य में विभिन्न विभागों में ट्रेनी और जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्तें अलग अलग योजनाओं के तहत तय होती है। इन पर सामान्य सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते। इसी कारण अब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि इनका सर्विस बुक बनाया जाए या नहीं। हिमाचल में सीबीएसई स्कूल में एडमिशन के लिए मची होड़। काउंसलिंग में देरी पर भड़के 10,000 टीचर्स।
हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 151 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न शुरू किया। एडमिशन दोगुने। 22 मार्च 2026 स्क्रीनिंग के बाद काउंसलिंग में देरी पर टीचर्स नाराज। प्रदेश में इन स्कूलों में एडमिशन के लिए लोगों में होड़ मच गई है। करीब 2 गुना एडमिशन देखी जा रही है। सुक्खू सरकार ने 4,33,000 लाभार्थी परिवारों को दिया झटका। अब नहीं मिलेंगे ये 9 क्लेम। नियम में क्या बदलाव? हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अब सुक्खू सरकार ने क्लेम को नियम बदल दिए। कई शुल्क और फीस अब पैकेज से बाहर और इससे 4,33,000 परिवार प्रभावित होंगे। इससे पहले विधानसभा में सीएम ने योजना में बड़ी धांधली का दावा किया था। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की बहुचर्चित हिम केयर योजना अब सुक्खू सरकार में दम तोड़ती नजर आ रही है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में जहां योजना को बंद करने और नई योजना शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब इस योजना में बड़ा बदलाव किया है और अब मरीज 9 तरह के क्लेम योजना के तहत नहीं कर पाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि हिम केयर योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें अनेक गुणात्मक सुधार किए गए। इससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के देहरा में बड़ा हादसा। खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 15 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में सड़क हादसा हुआ है। देहरा में ढलियारा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली 100 फीट खाई में जा गिरी और 3 लोगों की ही मौके पर मौत हो गई। वह सभी ट्रॉली सवार कपूरथला से माता चिंतपूर्णी दर्शन कर ज्वालामुखी जा रहे थे और फिर हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि सभी लोग पंजाब के कपूरथला से आए थे और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद ज्वालामुखी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। कुल्लू में जहरीले पानी का कहर। पाइपलाइन के जरिए घर पहुंची बीमारी, दर्जनों लोग पीलिया के शिकार। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में जल शक्ति विभाग की लापरवाही से हड़कंप मचा है। नालियों से गुजर रही पेयजल पाइपों में लीकेज के कारण घरों में मटमैला और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे दर्जनों लोग पीलिया की चपेट में आ गए। स्थानीय निवासियों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द पाइपलाइन दुरुस्त कर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। भारी भरकम बिलों के बावजूद जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। बल्ले के वार से घायल खिलाड़ी की मौत, हत्या का मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के निहरी क्षेत्र में 1 अप्रैल को क्रिकेट मैच के बीच 2 किशोर खिलाड़ियों में खासुनी के दौरान एक ने बल्ले से दूसरे के सिर पर वार कर दिया। बल्ले के वार से घायल 14 वर्षीय किशोर को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया, मैं जहां खिलाड़ी ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में अब आरोपी खिलाड़ी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुंदरनगर थाना के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल में फिर बिगड़ने वाले हैं मौसम के मिजाज। कांगड़ा समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी के बाद शुक्रवार को भले ही धूप खिली और लोगों ने ठंड से राहत पाई, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार को प्रदेश के 5 जिलों मंडी, चंबा, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू में कई स्थानों पर आंधी चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15-16 अप्रैल को फिर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ। 12 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 13-14 अप्रैल को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 15-16 अप्रैल को फिर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जमकर बादल बरसे हैं। गुलेर में सर्वाधिक 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। नदी किनारे रेत ढो रहा था युवक, एक हादसे ने छीन ली सांसें, ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। चंबा शहर से सटी उदयपुर पंचायत में हुए एक भयानक हादसे ने युवक की जान ले ली। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान आतिश कुमार पुत्र हरमान सिंह निवासी गांव उदयपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा वीरवार शाम को पेश आया। ट्रैक्टर चालक शुभम कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी उदयपुर रावी नदी के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत ढोने के काम में जुटा था। आतिश कुमार भी उसके साथ था। इसी दौरान अचानक आतिश ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक शुभम कुमार मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का बड़ा एक्शन, इनोवा गाड़ी से अफीम के साथ 12 लाख कैश बरामद, 3 नेपाली तस्कर गिरफ्तार।
हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ छेड़े अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कुमारसैन की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक हरियाणा नंबर की इनोवा गाड़ी से न केवल अफीम बरामद की बल्कि 12 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी जब्त की। इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का संदेह था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुमारसैन पुलिस से टीम नियमित गश्त पर थी। इस दौरान हरियाणा नंबर की एक इनोवा गाड़ी को संदेह के आधार पर चेकिंग के लिए रोका गया। वाहन में नेपाली मूल के 3 व्यक्ति सवार थे। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 9 केजी 28 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसके साथ ही वाहन से 12 लाख रुपये नगद भी मिले, जिससे पुलिस की आशंका और गहरी हो गई। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने से पुलिस से मान रही है कि यह राशि या तो नशा बेचकर कमाई गई थी या फिर किसी बड़ी अवैध डील के लिए ले जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। भूस्खलन ने 16 घंटे रोका ट्रैफिक। चंबा भरमौर एनएच पर बत्ती दी हट्टी के पास सड़क पर पसरा मलबा पत्थर। चंबा भरमौर एनएच पर बत्ती दी हट्टी के समीप बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते करीब 16 घंटे वाहनों के पहिए थमे रहे। इस दौरान एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान भरमौर व होली रूट पर दौड़ने वाली बसें भी बीच राह में फंसी रहीं। गत बुधवार शाम करीब 7 बजे बंद भरमौर एनएच पर गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे यातायात बहाल हो गया। इसके बाद ही बीच राह में फंसे लोगों ने राहत की सांस लेते हुए गंतव्य की राह पकड़ी। भरमौर एनएच के बंद होने के चलते गुरुवार को रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं दोपहर बाद उपमंडल मुख्यालय पहुंच पाई। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 7 बजे बारिश के कारण भूस्खलन होने से भारी तादाद में मलबा व पत्थर आ गिरने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान मार्ग से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। ऊना में देह व्यापार का पर्दाफाश। ढाबे से 3 महिलाएं छुड़वाई। पुलिस की एसआईयू टीम ने हिरासत में लिए 3 लोग। ऊना में अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एसआईयू टीम ने एक ढाबे पर छापा मारकर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 3 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को काफी समय से उक्त ढाबे में संदिग्ध गतिविधियां चलने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर वहां भेजा। हिमाचल में 5 दिन मनरेगा में काम करने वाले होंगे बीपीएल में शामिल। 18 अप्रैल तक मांगे आवेदन, मिलेंगे ये लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया। अब 2025-26 से वित्तीय वर्ष में मनरेगा में कम से कम 5 दिन काम करने वाले परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में 18 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं, जबकि 21 अप्रैल तक संबंधित एसडीएम अधिसूचित करेंगे। मैं इससे पूर्व 20 दिन मनरेगा के कार्य करने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर 17,200 परिवार बीपीएल में शामिल किए गए। अभी तक के 1,10,000 बीपीएल परिवारों का नए सर्वे के आधार पर चयन किया गया। हालांकि इन्हें सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही शामिल किया जाएगा। हिमाचल के किन्नौर में है दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर। आज भी महसूस होती है पांडवों की मौजूदगी। हिमाचल के किन्नौर स्थित युल्ला कांडा में दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर है, जो समुद्र तल से 12,778 फीट की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां समय बिताया था। अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ पहाड़ के बीच घूमने फिरने के शौकीन हैं तो चले आए हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के युल्ला कांडा में। यहाँ श्री कृष्ण मंदिर पहाड़ों की गोद में स्थित है। वह दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। यह जगह समुद्र से लगभग 12,778 फीट की ऊंचाई पर है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी। शिमला में एमएसएमई लोन को जानबूझकर एनपीए बनाने की साजिश। शिमला में बैंक अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के ऋण घोटाले का आरोप लगा है। सुमित सूद की शिकायत पर बालूगंज थाना में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि 2015 से 26 के बीच होटल प्रोजेक्ट के ऋण में अनियमितताएं की गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में सुमित सूद ने बताया कि उनके होटल प्रोजेक्ट के लिए ऋण में बैंक अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए कई गड़बड़ियां की। यह मामला साल 2015 से 2026 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें ऋण की राशि, ब्याज दर और शर्तों में बार बार बदलाव कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।